आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड बन रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जो चीज़ हम खाते हैं उससे तो बन रहा है, लेकिन ये बॉडी के अंदर कैसी ऐसी मशीन लगी है जिससे ये क्या होता है कि आपका ब्लड बन रहा है। तो हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है इसी के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड बन रहा है, जो आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं या आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, ये आपकी कैसे बनती है, हमारी बॉडी के अंदर ये कौन सी ऐसी मशीन है जो इसे बनाती है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बोन मैरो के बारे में। आपको पूरी डिटेलिंग दूंगी मैं कि बोन मैरो कैसी होती है, कहाँ होती है और ये किस तरह से अपना वर्क करती है। बोन मैरो जो नाम से ही पता चलता है, ये एक बोन का ही पार्ट है। ये हमारी बोन्स के अंदर ही होता है और ये एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, स्पंज की तरह, जो हमारे इनसाइड दी बोन में प्रेजेंट होता है। बोन के ये सेंटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। और ये बॉडी के कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हिप एंड थाई पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस जो बोन मैरो के अंदर एक स्टेम सेल होता है जिसका काम होता है आपका, ये दो जो टाइप में प्रेजेंट होती है। एक आपकी इसमें रेड बोन मैरो होती है और एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होती है वो आपके ब्लड सेल यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रिलीज करती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, या सोल्जर सेल जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में, और ये आपके रेड ब्लड सेल्स में आते हैं। और येलो जो आपकी बोन मैरो है उसके अंदर फैट स्टोरेज होता है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो बोन्स होता है उनमें फैट वगैरह प्रेजेंट होता है, और ये फैट, कैल्शियम जैसी चीज़ें हमारी बोन में सेव होती है। ये काम कब आती हैं? ये काम तब आती है जब हमारी बॉडी, हमें कुछ दिनों तक खाना ना मिले, या हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हुआ हो, प्रेजेंट हो, तो ये हमारी बोन्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो ये कौन सा पार्ट करता है हमारा? यही पार्ट हमारा बोन मैरो जो होती है इसको स्टोर करता है। तो बोन मैरो हमारे कहाँ कहाँ पे है? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये बोन्स के अंदर का एक पार्ट होता है जिसका काम होता है हमारे ब्लड की सप्लाई करना। तो आपके जो ब्लड होते हैं, जितने भी आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? हमारी बोन मैरो से। अक्सर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें यही होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। तो अक्सर ये तो पता चल गया कि बोन मैरो हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट और इसका काम क्या है। साथ ही साथ ये सिर्फ हमारी बॉडी में ही ब्लड का काम नहीं करती, बल्कि आपने देखा होगा कि एनिमल्स के अंदर भी ब्लड होता है, तो वहाँ पर भी उनके पास भी क्या होती है? बोन मैरो। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या बोन मैरो को खाना हेल्थ के लिए अच्छा है? जैसे हम लोग, बहुत से लोग, ये सुना है कि आपने देखा है कि वीकनेस जब आती है तो उन्हें क्या कहता है, हड्डियों का सूप पीने को कहा जाता है, या वो पीते हैं। आपने देखा होगा उस सर्दियों में बहुत से लोग बॉडी को गर्म रखने के लिए, जो, या हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो होता है, दूसरे जानवरों की, पशुओं का जो होता है, हड्डियों का सूप वगैरह पीते हैं। तो जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो बोन मैरो को खाना या पीना, इसको हेल्दी माना जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट अगर मैं बताऊँ तो, एक तो ये है कि ये अगर बॉडी में कोई आपके पार्ट है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसको कम कर लेता है, यानी कि आपकी सूजन, स्वेलिंग को कम कर लेता है। उसके बाद ये आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना देता है और हेल्दी बना देता है। साथ ही साथ अगर आपके जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये इम्प्रूव करवाता है। तो इसलिए बोन मैरो को ईट करना या खाना, इसको हेल्दी माना गया है। अब बात करते हैं कि कई बार हमारा बोन मैरो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता। जैसे हमारी बॉडी में जो होता है, सेल्स कई बार अच्छे तरीके से रिलीज़ नहीं होते, कम या ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते, यानी कि हमारे बोन मैरो में क्या होगी, डिसफंक्शनिंग हो जाती है। तो इसका कारण क्या रहता है? बोन मैरो डैमेज होने का मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि जो लोग ज़्यादा रेडिएशन या कीमोथेरेपी जिनमें होती है, जो लोगों के ट्रीटमेंट के लिए करी जाती है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, तो उस केस में भी आपकी बोन मैरो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जैसे कैंसर सेल्स भी आपके हेल्दी सेल को डैमेज करते हैं, और हमारी बोन मैरो इसकी वजह से डैमेज हो जाती है। तो इस केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक इसका आप उपाय हो सकता है। आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाएं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अब बात आती है कि हम अपनी बोन मैरो को हेल्दी कैसे बनाएं। अगर आप बोन मैरो को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड की फैक्ट्री है जहाँ से आपके सिर्फ रेड ब्लड सेल नहीं, वाइट ब्लड सेल्स भी पैदा हो रहे हैं, जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में बाहर के फॉरेन पार्टिकल यानी कि आपके सोल्जर सेल कहलाए जाते हैं, उनको किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब, और साथ ही साथ आपकी प्लेटलेट्स होती
जो आपकी क्लॉटिंग फैक्टर को करती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में ये सेल कंटिन्यूअसली रिलीज़ हो। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम हेल्दी बोन मैरो करें। हेल्दी बोन मैरो के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जो होती है वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीनी वेजिटेबल हो तो बहुत बेस्ट है। तो अपनी खाने में अगर हरी हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बोन मैरो स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग वगैरह, जो आपकी बोन मैरो को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके अलावा आप प्रोटीन से भरपूर डाइट लें और आप कैल्शियम जैसे फूड खाएं। विटामिन डी एंड के भी आप कंटिन्यूसली लें। जैसे बहुत से लोगों को जॉइंट में पेन रहता है, तो आपको क्या होता है, विटामिन डी की या कमी रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैल्शियम, विटामिन डी और के लेना है फूड में। इतना अगर ये सब डाइट आप फॉलो करोगे तो आपकी जो बोन मैरो है वो हेल्दी हो जाएगी, और वो अगर हेल्दी होगी तो आपकी बॉडी में हेल्दी सेल रिलीज होंगे और आपका पूरा का पूरा बॉडी फंक्शनिंग काम करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपने कुछ इसको समझा हो, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।